वेलकम टू आर डी एस स्टडी पॉइंट। आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का 1.3 एक्सरसाइज 1.3। तो हिंदी मीडियम से बिल्कुल है, बेसिक से, तो समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका विपरीत हम मान लेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना है माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है। तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होते हैं, Q के रूप में होते हैं जहाँ Q का मान कभी 0 नहीं होगा। तो लिखें Q का मान नॉट 0, कभी 0 नहीं होगा। और P और Q सहभाज्य संख्या है। तो लिख लेंगे P Q सहभाज्य संख्या है। P और Q सहभाज्य संख्या है और साथ ही साथ परिमेय संख्या जो रहता है उसका HCF 1 आना चाहिए। तब P और Q का HCF निकालेंगे, HCF तो 1 आना चाहिए। तो देखिए, जब इतना रूल फॉलो करेगा तो हमारा ये संख्या है परिमेय संख्या, और नहीं तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए, पहला है √3, इसको हम माने हैं परिमेय संख्या, तो इसको हम P/Q लिखेंगे और यहाँ बटा 1 करके तिरछा तिरछी गुना करेंगे। यहाँ से यहाँ गुना करना है, यहाँ से यहाँ। तो देखिए, यहाँ से करते हैं तो √3 Q बराबर P आ गया। देखिए, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ देखिए इसमें वर्ग करते हैं। तो √3 Q के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ गुना करेंगे तो रूट स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा और Q स्क्वायर आएगा। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर आएगा। देखिए, Q स्क्वायर का गुणांक 3 है, इसलिए P स्क्वायर से 3 कटेगा। तो लिखेंगे कि चूँकि P स्क्वायर 3 से विभाजित है। देखिए, 3 से P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो P भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए P भी 3 से विभाजित है। अब इसको R मान लेते हैं, तो P बराबर लिखेंगे P बराबर 3R। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे यहाँ पे अब इतना मान लिए हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो P के स्क्वायर बराबर 3R के स्क्वायर। तो देखिए, P स्क्वायर है तो P स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 R स्क्वायर। देखिए, इसका हम समीकरण 2 मान लेंगे और ये समीकरण ए फर्स्ट था, तो इसको देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए, समीकरण 1 का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि P स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे P स्क्वायर का, यहाँ लिखाएगा P स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए, समीकरण 2 में रख रहे हैं P स्क्वायर का मान। तो चलिए, इसको हम 2 में रखते हैं। देखिए, 2 में जब हम मान रखेंगे
तो ये हो जाएगा 3q² बराबर 9r²। देखिए 3×9 q² का मान आया 3r²। देखिए जब इसका q² 3 से विभाजित है तो लिखेंगे चूँकि q² 3 से विभाजित है इसलिए q भी 3 से विभाजित होंगे, 3 से विभाजित होंगे। q भी क्या होगा 3 से विभाजित होंगे। तो देखिए p और q का जब HCF निकालेंगे तो 3 से विभाजित है इसलिए इसका HCF 3 आएगा, और लेकिन HCF परिमेय संख्या का 1 आता है इसलिए संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि चूँकि p और q का HCF 1 नहीं आया है इसीलिए संख्याएं क्या होगा कहलाएगा अपरिमेय संख्याएं कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः हमारा जो मानना था, हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः यथार्थ लिखेंगे, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से आगे सिद्ध करेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। एक प्रश्न इसमें से कोई आता है या √3 या √2 या √5 या इसमें से अनिश्चित करने वाला एक क्वेश्चन रहता है। तो इसको हम बढ़िया डिटेल में समझेंगे ताकि पूरी नंबर मिल सके। तो देखिए √2 वाला है तो इसको उल्टा हम मान लेंगे कि माना कि देखिए इसको लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। और हम साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है। तो लिखेंगे √2 बराबर p/q। जहाँ आना चाहिए q का मान कभी 0 नहीं होगा, q = ≠0। और p और q क्या है सभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे p तथा q क्या है जी सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। साथ ही साथ इसका p और q का HCF आना चाहिए एक, तभी होगा। यानी कि p और q का HCF 1 आना चाहिए, तभी एक संख्याएं क्या कहलाएंगे परिमेय संख्याएं। अर्थात ये संख्याएं आप परिमेय संख्या हो जाएंगे, नहीं एक आएगा था। तो इसको हम करते हैं। तो देखिए √2 बराबर p/q, इसको बटा 1 करेंगे और तिरछी गुना करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो √2q बराबर 1 में p से गुना करेंगे तो p हो जाएगा। अब इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखिए दोनों तरफ इसको हम वर्ग करते हैं। देखिए थोड़ा सा लाइट में दिक्कत है। तो देखिए √2q² बराबर p²। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए इसको हम वर्ग करते हैं। तो देखिए यह स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2q² आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा p²। तो देखिए p² 2 से विभाजित है तो लिखेंगे चूँकि
पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए पी भी 2 से विभाजित होंगे, पी भी 2 से विभाजित होंगे। अब इसको पी बराबर मान लेंगे 2r मानेंगे, तो लिखेंगे अब पी बराबर 2r मानेंगे। अब इसको हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो देखिए पी के स्क्वायर बराबर 2r के स्क्वायर, तो देखिए इसको पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 r स्क्वायर, देखिए r स्क्वायर 4r स्क्वायर आया, तो देखिए इसका समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख रहे हैं समीकरण 1 का मान, तो चलिए इसको हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, देखिए 2 दूनी 4, तो q स्क्वायर का मान आ गया, यहाँ देखिए 2r स्क्वायर, देखिए q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होंगे, तो लिखिए चूँकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो q भी, इसलिए q भी 2 से विभाजित होंगे, q भी 2 से विभाजित होगा। जब 2 से दोनों काट रहा है तो इसका एचसीएफ भी 2 आएगा, यानी कि इसका p और q का जो एचसीएफ आएगा, जो 1 नहीं आएगा, तो लिख लें 1 नहीं आएगा, अतः हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देख लेंगे, एक और बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, इसको विपरीत हम मान लेंगे कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होते हैं, तो p/q बराबर 5 माइनस को 3 लिखेंगे, जहाँ q का मान कभी 0 नहीं होगा, और इसका जो एचसीएफ आएगा, जो p और q का एचसीएफ आएगा, लिखेंगे वह p और q का एचसीएफ 1 आना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएगा, अर्थात ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम जो ये रूट में है, इसको देखिए हम इस साइड लाते हैं, आप p को उस साइड ले जाते हैं, तो √3 हो जाएगा, और इसको करेंगे उस साइड ले जाएंगे, तब 5 माइनस p/3
क्यू। देखिए यहाँ पे जो है √3 एक अपरिमेय संख्या लेकिन ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी हम सिद्ध किए हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है लेकिन लिखेंगे लेकिन 5 - p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत था कि हमारा मानना गलत था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।